चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसके टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। इस वीडियो में 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हो तो समझ लीजिए डियर स्टूडेंट 5 से लेकर के 7 नंबर आप लोग को एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अब तक जितने भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और एकदम लास्ट तक बने रहे डियर स्टूडेंट। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग का 3rd नंबर चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए काफी इजी आया है। कहा जाए कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखो सोडियम क्लोराइड के यानी कि NaCl जो होता है डियर स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड के कैथोड पर जो मुक्त होने वाला डियर स्टूडेंट होता है वो सोडियम मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है? सोडियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आप लोग को याद रखना द्रवित दोस्तों सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl, इसके दोस्तों विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो मुक्त होता है दोस्तों वो सोडियम मुक्त होता है, ये Na। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम दोस्तों संबंधित लगाइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। जो फैराडे का दोस्तों विद्युत विच्छेदन का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना विद्युत अपघट के दोस्तों समतुल्य भार से, यानी कि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है विद्युत अपघट के समतुल्य भार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो याद कर लीजिए। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम दोस्तों विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरूरी सूचना डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी पूरा पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मेरे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन लाता है डियर स्टूडेंट और मेरे प्रिय विद्यार्थी 459 नंबर हाईएस्ट यानी कि जिला टॉपर आए हैं। तो आप लोग को मेहनत करते रहना है, स्टेट टॉपर करना है डियर स्टूडेंट। पीडीएफ कोर्स में बस जुड़िएगा, इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा और सही विद्यार्थी एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा वीडियो को देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन द्वितीयक सेल है? लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप लोग को याद रखना चाहिए लेड स्टोरेज बैटरीज होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग का द्वितीयक सेल होता है यानी कि सेकेंडरी जो सेल होता है आप लोग का लेड स्टोरेज बैटरी होता है। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या डियर स्टूडेंट 5-10 सेकंड ये वीडियो देखिए, काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम से में चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। चलिए इसका लोड स्टोरेज बैटरी हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। कहोगे कैसे सर? देखो विद्युत का ये अधातु होते हुए भी अपवाद में सबसे अच्छा चालक होता है, जो कि आप लोग बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हो। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना ग्रेफाइट होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। देखिए डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन एजेंट। तो याद रखना ऑक्सीजन एजेंट का बात किया तो दोस्तों फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाइड्रोजन में बात करेगा तो सबसे जो प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है। मेरे प्यारे साथियों याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में बार बार पूछा है तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघट्य के सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। देखो वैद्युत अपघट्य के सेल में, ठीक ना डिएशन, वैद्युत अपघट्य के सेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस इलेक्ट्रोड घोल से प्रवेश करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कैथोड कहते हैं। एग्जाम में पूछा है डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। और मेरा दोस्तों 100% क्वेश्चन एग्जाम में लाता है, प्रूफ भी देता हूं, साथ में मेरा विद्यार्थी का रिजल्ट एकदम भौकाल आता है। सभी विद्यार्थियों का शायद 400 प्लस 200 लगभग बहुत से विद्यार्थी लाए थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए कहा जा रहा है कि 1 फैराडे विद्युत दाब प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो लगाइए इसका, बहुत ही अच्छा। देखो 1 फैराडे विद्युत दाब प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा 200 विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है 9142529134 पर। चलिए यहाँ से देखिएगा रेशन 8 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जरा कि विद्युत अपघटन के नियम देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्युत अपघटन के जो नियम देते डिएशन फैराडे नामक वैज्ञानिक दिए थे। कौन दिए थे? फैराडे नामक वैज्ञानिक। तो यहाँ से देखोगे तो आप लोग देख पाओगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, क्या दिया गया? फैराडे नामक वैज्ञानिक, सी नंबर में दिया गया। इसी प्रकार से सही विद्यार्थी राइट आंसर चैट बॉक्स में करेंगे और जिसको पता हो पहले से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। देखिए कहा था किसका विभव सबसे अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि किसका विभव सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से याद रखना, जिंक नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा, तो आप लोग को क्या रखना है? मैग्नीशियम याद रखना है, Mg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो याद कर लीजिए। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटने चालकता मापक है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। विद्युत अपघटने चालकता 200 किसका मापक है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थियों का है प्रतिरोध। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए विद्युत अपघटने जो चालकता मापक होता है 200 प्रतिरोध का होता है। किसका सर जी? प्रतिरोध। नहीं जी, देखो ये विद्यार्थी प्रतिरोध तभी लगाएंगे जब आप लोग प्रतिरोध को नहीं पढ़ोगे। देखो विभव इसका राइट आंसर देंगे, कहोगे कैसे सर? देखो विद्युत अपघटन जो होता है डियर स्टूडेंट आप लोग का एनोड और कैथोड उसमें दोनों होता है। तो इसमें प्रतिरोध में क्या होता है डियर स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे। देखिए विभव इसीलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट क्योंकि विभव जो होता है 202 एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभव कहता है। इसमें एनोड और कैथोड दोनों होता है, इसीलिए विभव हो जाएगा। समाज के पर कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में एकदम भौकाल में चाहिए। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या तो डायरेक्ट कॉल कीजिए, बात कर लीजिए, डेमो पीडीएफ ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे डियर स्टूडेंट, 100% लगाने की गारंटी होती है डियर स्टूडेंट, ठीक ना। तो एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। देखिए कहा जरा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ग्राम होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों वो ग्राम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गैल्वेनिक सेल में दोस्तों एनोड होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत देखिए गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएंगे, ऋणात्मक होता है। इनके गैल्वेनिक सेल जो होता है दोस्तों उसमें एनोड जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का होता है। यानी कि देखो गैल्वेनिक सेल की बात करो उसमें जो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है। एनोड कैथोड की बात नहीं किया, एनोड की बात करें तो ऋणात्मक होता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, अच्छी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा है। चलो यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि सेल जिसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदलती है, यानी कि कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सही विद्यार्थी करेक्ट आंसर लगाइए। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि द सेल इन द विच केमिकल एनर्जी न कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बाय। तो याद रखना डियर स्टूडेंट इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मैं प्लीज आपसे आशा करता हूं सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। चलिए 1 फैराडे होता है, देखिए 1 फैराडे जो होता है 296,500 कूलम होता है। क्या होता है? 500 कूलम। ये लगभग में होता है, क्या होता है? अप्रोक्स होता है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थियों का लास्ट आंसर आता हुआ क्या रहा है? बहुत अच्छा, 96,500 कूलम लगभग, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए एक फैराडे के, देखो ये फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा, मैं केमिस्ट्री में कराया हूँ और फिजिक्स में पूछा गया कूलाम प्रति मोल जो होता है दोस्तों एक फैराडे के इकाई के बराबर होता है। सोचिए एग्जाम में एकदम क्वेश्चन कहीं से नहीं दिए। सुनो आप लोग को जो पीडीएफ देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से दोस्तों गहराई में पढ़ करके निकालें, जिससे एक भी ऑब्जेक्ट में एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा एग्जाम में एकदम कमाल करके आइएगा। सी नंबर कूलाम प्रति मोल होता है फैराडे की इकाई। चलिए ये क्वेश्चन का लगाइए तो डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा दोस्तों प्रवाहित होती है तो ये चालक जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको धात्विक चालक कहेंगे। क्योंकि देखो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है डियर स्टूडेंट उसके द्वारा जो चालक उसका जो प्रवाह होता है उसे धात्विक चालक कहेंगे। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेल स्थिरांक बराबर दोस्तों कौन होता है, ये काफी इजी है, इसका मात्रक भी आपको पता होगा डिएशन, तो आप लोगों को पता होगा। चलिए सेल स्थिरांक पहले बतलाइए क्या है। देखो एल बटा ए होता है, क्या होता है, एल बटा ए होता है। ठीक ना डिएशन, यही सेल स्थिरांक होता है। इसका परिभाषा भी अगर आपको साफ करवाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डिएशन, और पीडीएफ को आप लोग को अवश्य लेना है। डिएशन आप लोग को नंबर दिख रहा है और साथ में गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। चलिए देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन आ गया। कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, यानी कि विद्युत अपघटन से निक्षेपित जो आयनों की जो मात्रा होती है दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती। लगाइए तो डियर स्टूडेंट, तो देखो जो निर्भर नहीं करने की बात है तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी समय, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत धारा ये सब पर निर्भर करता है। लेकिन नहीं की बात करेगा तो याद रखना ए नंबर हो जाएंगे, प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। विद्युत अपघटन का जो उपयोग किया जाता है बहुत ही अच्छा। देखो विद्युत अपघटन की बात किया, विद्युत अपघटन का जो उपयोग किया जाता है विद्युत लोपन, विद्युत लेपन, विद्युत शोधन, विद्युत लेपन दोनों में किया जाता है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम एकदम भौकाल मचा देना, टोटल क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए। देखो कौन एक अवरोधक है डी स्टूडेंट, देखिए कौन है जो अवरोधक है, तो याद रखना हीरा डायमंड होता है एक अवरोधक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए जांग लगाने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जांग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु का दोस्तों ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ से जो विद्यार्थी डी नंबर लगाएं एग्जाम हॉल में एकदम कमाल कर देना, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए कहा जाए कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है, तो देखिए विलयन की जो चालकता समानुपाती होती है रेडिएशन आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। कैसा डियर स्टूडेंट, आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। विलयन की चालकता समानुपाती होती है तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चले लोहे का दोस्तों संक्षारण, जो लोहे का जो संक्षारण होता है दोस्तों जो गलता है उसको रोकने के लिए कौन सा उपाय है डियर स्टूडेंट बेहतर। देखिए लोहा का जो संक्षारण होता है दोस्तों उसमें आयरन कैथोड बना करके दोस्तों उसके छाय को यानी जो बर्बादी होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं, तो कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। देखिए तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है लेकिन मोलर चालकता बढ़ता है। अगर यहाँ पर मोलर चालकता की बात करेगा, मोलर चालकता, ठीक ना डियर स्टूडेंट, मोलर चालकता की बात करें दोस्तों तो ये इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट चालकता की बात किया, विशिष्ट चालकता जो होता है वो घट जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चले विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा। एनोड होता है, क्या होता है, एनोड होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, एनोड होता है, क्या होता है, एनोड होता है। चलिए तानुता बढ़ाने पर मोलार चालकत्व दोस्तों क्या होता है, मोलार चालकत्व, देखिए तानुता बढ़ाएंगे तो मोलार चालकत्व दोस्तों क्या होता है, आप भी आपको बतलाएं, आप भी बतलाएं, बढ़ता है। यानी कि तानुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटेगा, विशिष्ट चालकत्व घटेगा लेकिन मोलार चालकत्व बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए सेल स्थिरांक का मात्रा का भी आपको बताएं थे डियर स्टूडेंट, इसका अनुपात, तो इसका आप लोग को मात्रा क्या रखना, कूलाम बटा मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम बटा मीटर होता है डियर स्टूडेंट आप लोग का सेल स्थिरांक, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आप लोग ये नंबर याद कर लीजिए। देखिए विद्युत रासायनिक सेल में आइनोड होता है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें आइनोड होता है। तो देखो विद्युत रासायनिक सेल होता है डियर इलेक्ट्रोकेमिकल जो होता है डियर उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद ना ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होता है सर जी, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव होता है, तो उसे विद्युत रासायनिक सेल में आइनोड, तो याद रखना ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा को क्या कहेंगे, यानी कि एक जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसकी जो प्राप्त मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। यानी कि डियर एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होगी उसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो एम बराबर जेड सी टी होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देखिए एम बराबर जेड सी टी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, तो याद है ना फैराडे का नियम एम बराबर जेड सी टी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम एग्जाम एकदम कमाल धमाल का ना, एग्जाम में धुआं धुआं कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटने सेल में आइनोड होता है। तो देखिए विद्युत अपघटने सेल में जो आइनोड होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, तो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ से देखोगे धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। विद्युत अपघटने सेल में जो आइनोड होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में पूछेगा तो ऋणात्मक होता है। ये सब आप लोग को करवा चुके हैं, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी कि जब सेल में दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सेल स्थिरांक स्वतः होता है जब क्या होता है, तो देखिए सेल स्थिरांक स्वतः होता है जब लेमडा जी क्या हो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब लेमडा जी ऋणात्मक हो, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से धमाल और कमाल का ना एग्जाम में एकदम भौकाल मचाना है। चलिए यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करता है। देखिए बिलियन में जो विद्युत का संचालन करता है डियर स्टूडेंट वो कौन करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा, विद्युत अपघट्य। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत ओवर एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन आप लोग करवाए थे डियर स्टूडेंट, जो कि लड़ा भी है दोस्तों 2023 में पूछा ये क्वेश्चन है। तो सोचिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपका लड़ जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि कौन दोस्तों हाइड्रोजन सबसे प्रबल अपचयक होता है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए एच आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब काफी इजी क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लो, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर और साथ में जो नींबू के तरह निचोड़ बुक होता है उसको हम लोग पूरी तरह गहराई में पढ़ते हैं, तभी एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा क्वेश्चन बना के आओगे। 90% लाने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी दोस्तों अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। देखो अधिक ऑक्सीकरण जो अवस्था प्रदर्शित करता है डियर स्टूडेंट, मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैंगनीज। एम जो रहता है मैंगनीज इसको पढ़ते हैं। मैग्नीशियम को Mg पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, Mg। लेकिन मैंगनीज को Mn पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिसका सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था। बहुत बार एग्जाम पूछा, बिल्कुल याद कर लो। देखिए किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर होती है दोस्तों निम्नलिखित पर से किस पर निर्भर करती है। यानी कि किसी पदार्थ की जो अभिक्रिया होगी डियर स्टूडेंट, कोई पदार्थ की अभिक्रिया होगी उसको जो क्रिया करने की जो दर होती है डियर स्टूडेंट किस पर डिपेंड करती है। तो देखो क्रिया जो करते हैं डियर स्टूडेंट उसकी डिपेंड की बात करें तो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन 2020 और 2017 में पूछा है। विद्युत पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं, तो सक्रिय मात्रा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए, प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा एम का मान दोस्तों क्या होता है? तो देखो, प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा एम का मान तनु काटने पर बढ़ जाता है। क्या होता है सर जी? तनु काटने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट में लैम्डा एम का मान जो होता है तनु काटने पर बढ़ जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों? चलिए, बहुत ही अच्छा। चलिए, यहाँ से देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि फोटोग्राफिक, ठीक ना डियर, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल याद कर लीजिए। AgBr इसी को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप लोग को AgBr भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड इसी को कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाधिक चालकता होती है डिएशन किसकी दोस्तों? हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है डिएशन। लगाइए। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना चांदी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चांदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट जॉब क्वेश्चन था। चलिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं कि प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होता है डिएशन उसको हम लोग चालकता कहते हैं। प्रतिरोध को दोस्तों जो व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चालकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन का एकदम फटाक दे आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे का। क्या सर जी? प्यारे बोलते हैं। हाँ, देख लगाइए आंसर। कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी सेल की अभिक्रिया समवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी सेल की अभिक्रिया के समवस्था प्राप्त करने के लिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। देखो डी नंबर में दिख रहा है कि नहीं डिएशन? देखो यहाँ पर डी नंबर। चलिए, 0। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। यानी कि किसी अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखना, धातु के प्रकृति पर, सेल में दोस्तों धातु की सांद्रता पर, तापक्रम पर भी। तो याद रखना, इसका डी नंबर राइट हो जाएंगे मेरे प्यारे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है। यानी कि विद्युत अपघटन जो होता है उसमें निक्षेपित जो आयन होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखो, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। बाकी समय, विद्युत धारा, ये सब काफ़ी ईजी है। 2 नंबरिया में जो कराए ना वहीं से क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तो वो सब भी आप लोग ले लीजिए। डिएशन बहुत कम चार्ज में आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। चलिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि 96,500 कूलम के दोस्तों कॉपर सल्फेट के विलयन मुक्त करता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? लगाइए आंसर। देखो, ये काफ़ी इजी है। हर साल क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि पूछा जाता है। 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है जब 96,500 कूलम को दोस्तों कॉपर क्या लेकर कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए, किसी तनु गोल का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर डिपेंड करेगा? तो देखिए, किसी तनु विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है दोस्तों, विलेय जो होता है, विलेय के कण जो होते हैं, विलेय के कण उसकी संख्या पर निर्भर करता है। आपको विलेय का कण दोस्तों क्या होता है? तो देखो, विलयन जो होता है दोस्तों उसमें विलेय का कण होता है, उस पर अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, खराब चालक कौन है दोस्तों? तो इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी। विशेष देखो, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लगा लीजिएगा। एग्जाम में 100% पूछा जाता है। विशिष्ट चालकत्व तो कहा दोस्तों मात्रक क्या होगी? एस्पेक्ट से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक ना डियर स्टूडेंट? इसका मात्रक जो होता है ओम इनवर्स से सीएम इनवर्स होता है। कहोगे सर जी ओम इनवर्स सीएम इनवर्स? ओम इनवर्स मेरे प्यारे, ओम इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, ओम इनवर्स और सीएम इनवर्स जो होता है ये आप लोग को विशेष चला करते हैं कि दोस्तों इकाई होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ऐसा भी और क्वेश्चन आने वाला है, पूरा का पूरा याद कर लीजिए। देखिए, मोलर चालकता के दोस्तों इकाई क्या? लगाइए इसका। मोलर चालकता जो है दोस्तों उसका इकाई क्या? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक ना डियर स्टूडेंट? लगाइए मेरे प्यारे साथियों, आपका इंतजार कर रहे हैं, लगाइए। बहुत ही अच्छा। देखो, ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर और दोस्तों मोल इनवर्स यही होता है दोस्तों आप लोग का किसका? तो मोलर चालकता की इकाई। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए आप लोग को नंबर दिख रहा है। चलिए,
तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता घट जाएगी, ये इजी है, फिजिक्स में पढ़ोगे। तापमान जब ठीक है टेम्परेचर में दोस्तों इंक्रीज करेंगे राइज करेंगे तो कंडक्टिविटी जो होता है दोस्तों वो डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। ऑप्शन ए हो जाएंगे, घट जाता है। देखो कोलोस का जो नियम होता है दोस्तों आपको पता है, आप लोग को पढ़ाए डियर स्टूडेंट, जो होता है डियर स्टूडेंट लैम्डा एम जो होता है दोस्तों एम से लेकिन इन्फिनिटी तो प्लस माइनस से धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी। देखो तुल्यांकी चालकता के दोस्तों इकाई क्या? तो देखो तुल्यांकी जो चालकता होता है उसका इकाई जो होता है ओम इनवर्स कूलम मीटर स्क्वायर और साथ में इक्विवेलेंट का दोस्तों इनवर्स होता है, ये होता है इक्विवेलेंट। ऑप्शन ए में दिया गया है, बहुत ईजी। चलिए विद्युत अपघटन के विलयन में दोस्तों मोलर चालकता तनु के द्वारा दोस्तों वृद्धि के कारण क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, आईने के दोस्तों आकर्षण की वृद्धि, आणविक आकर्षण की वृद्धि और विद्युत अपघटन के संघनन में मात्रा में वृद्धि, यानी कि ऑल ऑफ एबव ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होती है डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? तो देखिए 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा डी विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन एवं अपचयन ऑक्सीजन एवं चयन क्रमशः होता है, लगाइए। तो देखिए आइनोड पर ऑक्सीजन तथा अपचयन क्रमशः अवकरण होना चाहिए, ठीक ना डियर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आप लोग को देख पा रहे होगा डियर ये नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल के जरिए आप लोग बातचीत कर सकते हैं डियर। आपको डेमो पीडीएफ वगैरह भी देंगे डियर। सही विद्यार्थी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा डियर। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको फर्ज बनता है अपने दोस्त रिश्तेदार यार के पास शेयर करना डियर। चलिए वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय